अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की क्लास में हम करेंगे फायरबेस ऑथेंटिकेशन। अच्छा, हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन क्यों ही करें और सुपरबेस क्या है? असल में सुपरबेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फायरबेस में फ्री है, ऑथेंटिकेशन फ्री है, डेटा बेस फ्री है, सिर्फ क्लाउड जो स्टोरेज है वो फ्री है। मतलब कि हम अगर इमेजेस वगैरह फायरबेस के अंदर शो नहीं कर सकते। अच्छा, फायरबेस है क्या? वो सुपरबेस क्या है? ये है डेटाबेस के हमारा बना बनाया डेटाबेस है। अगर आपको ऑथेंटिकेशन करानी है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन जैसे कि अगर आप यूज़र को लॉगिन साइन अप करा रहे हो ईमेल के ज़रिए या गूगल के वगैरह के ज़रिए, ये ऑथेंटिकेशन है। सही है। और गूगल बेस की लोग इसलिए इस्तेमाल करने लगे हैं डेवलपर्स के वो बिल्कुल फ्री है। तो पहले फायरबेस बिल्कुल फ्री था, तो बाद में असल में फायरबेस है गूगल का। गूगल ने फायरबेस को बनाया बनाया दो दोस्तों ने, तब उसके बाद गूगल ने खरीद लिया। तो अब इसका जो क्लाउड स्टोरेज है उसको उसने कर दिया पेड। तो जो ज़्यादा डेवलपर्स हैं वो चले गए सुपर बेस की तरफ। तो अभी हम जो ऑथेंटिकेशन है वो फायर बेस की फ्री है, तो हम अभी फायर बेस पे ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे। और जो क्राउड स्टोरेज है वो हम वो सुपर बेस का कवर कर लेंगे। अभी फिलहाल हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं फायर बेस ऑथेंटिकेशन। सही है। तो मैं एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बना लेता हूँ। बल्कि पहले मैं फायर बेस का या मैं एक बनाता हूँ पहले ऐप डॉट जे एस की फ़ाइल। सही है। अब मैं इधर जाता हूँ गूगल पे, गूगल में सर्च करता हूँ फायरबेस। सही, फायरबेस ही मेरा ओपन हुआ। पहले आपको लॉगिन या साइन अप करना पड़ेगा अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है। मैंने पहले से साइन अप किया हुआ है, तो मेरे को जाना है डायरेक्ट गो टू कंसोल। पहले आप साइन अप करना, उसके बाद आप जाना गो टू कंसोल में। तो एक अच्छा, जो सुबह बेस में ना उसमें आप खाली 2 प्रोजेक्ट बना सकते हो। और उसका जो वो स्क्रीन है वो भी मतलब मज़े की नहीं है जितना ये फायरबेस की है। और फायरबेस ना मेरे ख़्याल में आप 10 बना सकते हो। तो आप खुद सोचो कि सुपरबेस अच्छी है या फायरबेस। आप सुपरबेस में खाली 2 प्रोजेक्ट बना सकते हो और फायरबेस में आप तकरीबन मेरे ख़्याल 10 बना सकते हो। ये तो मैंने 2 3 पहले बनाए हुए हैं, इसको आप इग्नोर करो। आप पहले आ रहा है क्रिएट अ फायरबेस प्रोजेक्ट। सही है। उस मैं क्लिक करूँगा। अभी मेरे को बोल रहे हैं कि आप इसका कोई नाम रखो, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रोग्रामिंग विद इब्राहिम। सही है। तो कंटिन्यू करता हूँ। ये पूरा इनेबल जर्मनी वाला सही है भाई। कंटिन्यू 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 करता हूँ। अच्छा, इसका डिफ़ॉल्ट अकाउंट को आपने क्लिक करना है। अगर आप 2 शो हो रहे हो तो आप डिफ़ॉल्ट वाले अकाउंट पे सिलेक्ट करने से और क्रिएट प्रोजेक्ट करना। अभी 1 से 2 मिनट इधर ये लोडिंग लेगा, फिर ये आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो इसका मैं वेट करता हूँ, उसके बाद जो बाकी प्रोसेस है वो अभी हम हाथ क्या देखते हैं। अ, मैंने यहाँ पे ऐप डॉट जेएस की फ़ाइल क्रिएट कर ली है। और मैं एक पहले मैं प्रोजेक्ट बनने देता हूँ। ये आपको मुश्किल से 1 मिनट ले लेगा। ये देखो मेरा प्रोजेक्ट बन गया है और हमें विद इब्राहिम के नाम से इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये मेरा हम्म, ये शो हो रहा है। अच्छा, ये आईओएस की एप्लीकेशन बना रहे हैं नहीं ना? हम एंड्रॉइड की बना रहे हैं नहीं, हम क्या इसकी बना रहे हैं वेब की। अच्छा, ये किसका साइन है? ये यूनिटी का। ये हमारे गेम डेवलपमेंट वगैरह का संभाल रहे हो, तो ये फ्लोटर का। तो अभी हम वेब के एप्लीकेशन की वो बना रहे हैं, तो उस पर सिलेक्ट करता हूँ मैं। अ, इसका भी कोई नाम देता हूँ। मैंने प्रोग्रामिंग विद इब्राहिम नाम दे दिया इधर। सही है। यार आप इसको होस्टिंग करना चाह रहे हैं, हाथ क्या ये होस्टिंग करोगे, आपको होस्टिंग के नाम से बना ही दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं अभी होस्टिंग छोड़ देता हूँ। फिलहाल मैं इसको रजिस्टर करता हूँ प्रोग्रामिंग विद इब्राहिम को। ये मेरा थोड़ी लोडिंग ले रहा है, 1 मिनट। अच्छा, ये मेरा तो हो गया है, रजिस्टर हो गया है। अच्छा, अब यूज़ एम पी एम अगर करेंगे तो हमें इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। तो आसान तरीके जो है आप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर लें आप। तो इसको मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ। सही कॉपी की मैं अपनी ऐप डॉट जेएस की फाइल में आके इसको पेस्ट करता हूँ। अच्छा, ये जो स्क्रिप्ट टैप मॉड्यूल क्या है? टैप मॉड्यूल ये है मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट। अगर आप जो फायरबेस लगा रहे हो या कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो, तो इंपोर्ट करने के लिए हमें ये मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ती है। अच्छा, आपने कभी खास तौर पर इंपोर्ट अगर नहीं देखा हो, अगर आपने रियल इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपने जावास्क्रिप्ट रियल इस्तेमाल नहीं किया, तो आपने कभी इंपोर्ट का फंक्शन नहीं देखा होगा। तो इसको हम अभी समझ लेंगे। सही है। अब मैं एक फाइल बना लेता हूँ साइन अप डॉट एच टी एम एल के नाम। सही है। मैंने फ़ाइल बनाई। अब मैं इसको एक स्क्रिप्ट का टैग देता हूँ। स्क्रिप्ट का टैग देती है मैंने। इसको मैं नाम दे दूँगा ऐप डॉट जेएस, वो जो मैंने वहाँ पे कराया था। अब उसको अगर मैं टाइप मॉड्यूल नहीं लगाऊंगा ये,
तो मेरी ये काम नहीं करेगी, एरर आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं आपको हटा के भी दिखाऊँगा, चलो मैं थोड़ी बाद में लगा लूँगा, जब इसमें एरर आएगा तो फिर आप खुद समझ जाओगे। ये अगर हम इम्पोर्ट कराते हैं कोई चीज़ तो इसको हमें लाज़मी लगाना पड़ता है। अच्छा, मैं इसका नाम देता हूँ साइन अप। साइन अप उसका मैंने नाम दे दिया था, ये मैं इधर ही अब इतना काम कर दिया मैंने। अब मेरे को फायरबेस की जो है, अच्छा मैं वापसी कंटिन्यू कंसोल करता हूँ। इसके बाद मैंने इतना काम किया। अब मैं ये बिल्ड का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे जाएँगे ना, अब बिल्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अब थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो आपको ऑथेंटिकेशन का नज़र आ रहा, अगर आपने डेटाबेस करवाना है तो यहाँ पे और चीज़ें आपको नज़र आ रही है। रियल टाइम या मशीन लर्निंग के लिए किस चीज़ के लिए आप करना है, अभी मेरे को क्या करना है, पोस्टिक का ऑथेंटिकेशन के लिए। मैं ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करूँगा, ये मेरे पास ये एक पेज आ गया। अब मैं इसको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ये मेरे गेट स्टार्टेड हो जाएगा ऑथेंटिकेशन का। अच्छा, मैं किससे आप करवाना चाह रहे हो? ईमेल से करवाना चाह रहे हो, फ़ोन से कराना चाह रहे हो, किससे करवाना चाह रहे हो? फ़ेसबुक से, गिटहब से, जिससे भी कराना चाह रहे हो। फिलहाल मैं करा लेता हूँ ईमेल पासवर्ड से, बाकी आप वो भी देख लेंगे। ईमेल मैंने इस पे किया। अच्छा, इसको इनेबल कर दो, उसको ना चाहो पासवर्ड पटाना चाहो कर लो, नहीं तो नहीं। मैं कर देता हूँ उसको भी, वो सेव करता हूँ मैं। ये मेरा इनेबल हो गया, सही है। अब मैं कोई भी अपनी ईमेल वगैरह यहाँ पे ऐड करूँगा तो इधर आएगा, मैं यहाँ से भी डालना चाहूँ, यहाँ से भी आ जाएगी, सही है। अब मैं जाता हूँ फायरबेस ऑथेंटिकेशन में, ऑथ लिखूँगा वही आएगा ऑथेंटिकेशन, सही है। फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे गया मैं। इसके बाद आपने उसको थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है, 1 मिनट। ये थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे। ये आपको आईओएस का भी आ रहा है, एंड्रॉइड का किसके एप्लीकेशन में आ रहा है, वेब की, तो वेब पे क्लिक करेंगे। ये आपका आ रहा है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे ये है, भई ये आ गया। आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ये आपका आ रहा है इनिशियलाइज़, ठीक है? ऑथेंटिकेशन एसडीके, सही है? इधर जाएँगे, अब हमने यहाँ से क्या उठाना है? इनिशियलाइज़ ऐप उठाएँगे? उठाएँगे, यहाँ पे जाके देखते हैं अगर इनिशियलाइज़ ऐप उठाएँगे, नहीं ना, पहले से हमारे इधर आई हुई है। क्या इम्पोर्ट गेट और उठाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है फिर उठाएँगे, इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से। अच्छा, ये जो पुराना ये हमने भी यहाँ उठाया था ना, गेट एनालिटिक की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हटा दिया, और वो हटाया तो ये भी वो एनालिटिक का वो है, इसको भी मैं उठा के यहाँ से हटा देता हूँ, सही है भाई? मैं इधर जाता हूँ, अब मैं यहाँ से इसको कॉपी किया, तो आगे इसको पेस्ट किया, सही है, गेट ऑथ को। अभी ये जो है, अगर मैं इम्पोर्ट कराता, तो फिर मेरे को यहाँ पे ये देना पड़ता, या ये मेरे को फ़ोल्डर उठा के ला के दे रहा है। लेकिन क्या, हमने तो लिंक लगाया हुआ है स्क्रिप्ट का, तो अब हम अपना लिंक कैसे बनाएँ? बिल्कुल आसान, इंतहाई आसान मेथड है। इसको मैं ऊपर वाले को कॉपी करूँगा, वो इस वाले को हटा के अपना वो वाला पेस्ट कर दूँगा, सही है। अब यहाँ पे क्या ऐप लगा हुआ था, ऐप की जगह मैं क्या लिख दूँगा, ओथ। अगर आपने देखना ये लिंक सही है, काम कर रहा है, तो इसका आप कंट्रोल पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने अगर ये अजीब-सी चीज़ नज़र आ रही है, तो मतलब आपका लिंक सही है। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर या ए लगाना भूल गया, कुछ भी भूल गया, अब मैं इसको क्लिक करूँगा, तो देखो ये क्या एरर शो कर रहा है। सही है भाई? ये आपका, अगर आपने चेक करना चाहो, तो चेक करने के लिए आपका लिंक सही है या नहीं। अच्छा, मैंने गेट ऑथ लगा दी, इधर गया, अब मैं ये लगाऊँगा फायरबेस कॉन्फ़िग, यहाँ पे जाके देखो, नहीं ना भई, ये पहले से लगा हुआ है, इसके अंदर एपीआई की। अच्छा, अब बहुत स्टूडेंट ना इसी एपीआई को कॉपी कर लेंगे, फिर वो जब लॉगिन साइन अप करा रहे होंगे तो मेरे पास ईमेल पे मैसेज आ रहा होगा, भई आपके ये यूज़र ऐड हो रहे हैं। तो ये हर उसका अलग होता है ये चीज़। ये चीज़ हर उसकी अलग होती है, बाकी तकरीबन सारा सेम ही होता है। मैं नीचे आता हूँ, अब मैं ये ऐप लगाऊँगा, नहीं, मैं क्या लगाऊँगा, ये ऑथ का ये, मैं इधर ही आता हूँ, यहाँ पे मैं लगा दें, चाहे जो फिर बिना फालतू को जितने भी कमेंट्स वगैरह अगर आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, सही है। तो मैंने ये क्या गेट होकर लगाया। अब मैं थोड़ा-सा वापस नीचे आता हूँ, अभी क्या आ रहा है, साइन अप विद न्यू यूज़र्स। अच्छा, ये गेट ऑथ में लगाऊँगा नहीं ना, पहले लगा चुका हूँ, तो क्रिएट यूज़र विद ईमेल लगाऊँगा। अगर आप इसको पढ़ो, देखो, क्रिएट यूज़र विद ईमेल, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मतलब कि अगर आप न्यू यूज़र ऐड करना चाह रहे हो, जिसके अंदर मैं कॉमा देता हूँ, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ, सही है। हमें ओथ का लगाऊँगा नहीं, ओथ मैंने पहले लगा चुका हूँ। अच्छा, ये जो ओ ओथ के अंदर यहाँ पे ऐप नहीं लिखा हुआ, कि देखो यहाँ पे ऐप लिखा हुआ है, मतलब ये यहाँ से इनएलएचआई ये इसका अपना कोई वेरिएबल होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा जहाँ से ये डेटा उठा रहा है, मेरा नहीं, फायरबेस का अपना।
तो मैं इसको यहाँ से ये कॉपी करता हूँ, इतना हिस्सा इधर जाता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, सही है। या मैं अपने एक सही था। अच्छा, मैं साइन अप पे जाके थोड़ा सा एक साइन अप के मैं लुकिंग बायस वो कर लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल से। बाकी आप स्टाइलिंग देना चाहो आप खुद दे देना। मैं एक क्या बनाना सेशन बना लेता हूँ, सेशन के अंदर मैं दे दूँगा एचमैन के अंदर साइन अप। ये एचआर का टैग लगा लेता हूँ स्टाइलिंग के लिए थोड़ा सा। फिर मैं इनपुट लगाता हूँ, इनपुट को मैं प्लेस होल्डर के अंदर देता हूँ इन द ईमेल, सही। इसको मैं दे दूँगा ईमेल और मैं आईडी दे दूँगा इसको। तो मैं अच्छा एक और बना लेता हूँ, यहाँ पे दे दूँगा पासवर्ड, इसको मैं दे दूँगा इन प्लेस होल्डर पे एंटर पासवर्ड, और आईडी दे दूँगा मैं इसको एस ईमेल, एस ईमेल मतलब साइन अप ईमेल, सही है। और पासवर्ड दे दूँगा मैं हैश पास। इसके अंदर मैं बी आर का दो टैग लगा लेता हूँ थोड़ा स्पेस के लिए, एक नीचे भी, और एक मैं बटन लगा लूँगा भाई। बटन में को मैं दे दूँगा क्या साइन अप। अच्छा, ये जब हम लिंक वगैरह लगाते हैं, मैं अगर इसको प्ले सर्वर पे ओपन करूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, और मैं इसको अपना खोल लेता हूँ कंसोल के अंदर, कंसोल खोल लेता हूँ मैं इसका, अंदर जाऊँ मैं, ये मेरे को क्या दे रहा है भाई, आउटसाइड आपने मॉड्यूल नहीं लगाया, तो एरर आ रही है ना। जब तक मैं उसको बताऊंगा नहीं कौन सा मॉड्यूल नहीं लगाऊंगा तो इसमें एरर ही शो करेगा मॉड्यूल। इधर जाता हूँ, ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड, देखो ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड, बस ईमेल वही है। अच्छा, वो उसमें एरर दिखा रहा है, अभी उसको भी हम मसला हल करते हैं इसका। एस ईमेल आ गया, पास आ गया। और अच्छा, जब हम मॉड्यूल का जो वो लगाते हैं फंक्शन, तो मॉड्यूल टाइम मॉड्यूल लगाते हैं, तो उसके अंदर जो हमारा ये ऑन क्लिक वाला मेथड है ना, ये काम नहीं करता। अगर इसको हमने यूज़ में लाना है तो इसका मैं अलग से वो करना पड़ता है। मैं इसको देता हूँ भाई साइन अप फंक्शन दे दिया मैंने, इधर जाऊँगा मैं, किधर मैं दे दूँगा लेफ्ट। अगर मैं अगर फंक्शन दे रहा हूँ डायरेक्ट फंक्शन मैंने ये दिया, और इसको मैं अपना फंक्शन के अंदर रख लेता हूँ, और मैं इधर फंक्शन को कॉल भी करा लेता हूँ, बल्कि फंक्शन तो मैंने बना दी सही ना। देखो अभी नहीं आ रहा, और जैसे ही मैं साइन अप के बटन पर क्लिक करूँगा ना, देखो ये क्या बोल रहा है, ऑन क्लिक इज साइन अप इज नॉट डिफाइंड एट एचटीएमएल बटन एलिमेंट इन डॉट क्लिक, ये भी काम नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि इसमें काम में लाना है, तो मैं इसको देना पड़ेगा विंडो डॉट साइन अप इजिकल किसके साइन अप के। अब जाऊँगा, अब देखो अभी भी एरर आ रहे हैं साइन अप। अच्छा, मुझे फंक्शन करवाना पड़ेगा इसको भी, इसमें एरर का मसला रहता है, मैं मेरे दिमाग से भूल गया फंक्शन, पता नहीं क्या था, फैन अप रोड ऐसे ही कुछ था। तो ये वाला फंक्शन लगाने से अच्छा है कि हम लगा लें आईडी। आईडी कैसे लगाएंगे मैं आपको समझा देता हूँ। पर्सन को हम दे देंगे आईडी, इसको मैं दे दूंगा भाई एस बी टी एन, एस ईमेल एस पास एस बी टी एन। ठीक है, तो मैं लेट एस बी टी एन डिजिटल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ज़्यादा एस बी टी एन, सही है। अब मैं दे दूंगा एस बी टी एन डॉट इवेंट लिसनर, क्या अच्छा, जो हमें वो ऑन के लिए किया ऑन ब्लर कुछ भी इस्तेमाल किया तो हमें ऑन नहीं लिखना होता, डायरेक्ट हम उसके लिखते हैं क्या है ये क्लिक करने पर ही काम हो रहा है। क्लिक किया, इसके बाद मैं अब अगर मैं ये वाला फंक्शन दे दूँ, अपना रास्ता नहीं हो गया भाई, काम तो वही है ना, ये 6 का हुआ है। अब मैं इसको इस फंक्शन पे डाल देता हूँ, अब इधर जाता हूँ, अब मैं साइन अप डॉट करता हूँ, एचटीएमएल बटन ईमेल इज नॉट डिफाइंड, ईमेल इसलिए नहीं आ रही जो मैंने अभी वो डाली नहीं, अभी 1 मिनट में डाल देता हूँ मैं। ये क्या है ई मैं टाइप ईमेल मैं सही है, मैं इधर जाता हूँ, दे दूँगा लेट ईमेल इक्वल किसके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल। अच्छा, मैं अगर डॉट वैल्यू दे दूँ, डॉट वैल्यू फंक्शन के अंदर दे रहा हूँ ना मैं, और ऐसे ही मैं कोड बना देता हूँ, क्या था वो मैंने तो ये था एस ईमेल, वो ठीक है था एस
पास, और मैं दे दूंगा पासवर्ड। और अब मैं जरा साइन अप करूँ, देखो अब सही काम कर रहा है। सही है। और ये मैंने दिया। अभी जो बिना फालतू का कमेंट आप हटाना चाहो तो हटा दो भाई, बिना फालतू में ना। अब मैं इसको दे दूंगा भाई कंसोल कंसोल डॉट लॉग यूज़र डॉट ईमेल। देखो यूज़र का एक वेरिएबल बना हुआ है, इतने से ईमेल उठा के ला रहा होगा। मैं इसको दे दिया इब्राहिम एंड पासवर्ड दे दूंगा 12345 साइन अप। क्या रहा, बेल्ट रिक्वेस्ट की इनवैलिड। अच्छा वो बात हाथ क्या और काम भी करा देते हैं अगर हम। क्या रहा है, साइन अप विद ईमेल। साइन अप विद ईमेल क्लियर वो हो गया। तो साइन अप भी तो करा हुआ भाई, एक दो इसको मैं रिपोर्ट करा। जिसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, वो मैं ये साइन अप विद ईमेल खाली इतना कॉपी करूँगा। और सही कलर मैं एक और बना रहा था भाई, क्या लॉगिन डॉट एच टी एम एल। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, कॉपी करके इधर ही पेस्ट कर दिया। इसको मैं दे दूँगा लॉगिन, इसको भी लॉगिन कर दूँगा मैं, लॉगिन। और एस ईमेल को मैं कर दूँगा एल ईमेल, मतलब लॉगिन ईमेल। और खाली पासवर्ड कर दूँगा मैं ओ एस, पासवर्ड कर दूँगा मैं एल पासवर्ड। और इसको मैं कर दूँगा लॉगिन। और मैं एक बी आर का टैग दे अगर दे दूँ, और इसके नीचे मैं दे दूँ पैराग्राफ के अंदर डोंट हैव एन अकाउंट सो ए हफ्ते अंदर मैं दे दूँगा साइन अप। और क्या क्या है यहाँ पे, साइन अप। सही है। सेम इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर जाता हूँ, इसके अंदर मैं एक वापसी गियर का टैग लगा के ये करता हूँ। और यहाँ पे मैं दे दूंगा इसको हैव एन अकाउंट सो का लॉगिन। वो इसको भी दे दूंगा मैं लॉगिन। इधर जाऊँ, लॉगिन, साइन अप, लॉगिन। सही है भैया, काम कर रहा है। और तो मैं एक इसको भी अच्छा मैं दे दूंगा एल बिटिन डुएल लॉगिन का बटन है ना। सही है। इधर आता हूँ ऐप डॉट जेएस की फाइल के अंदर, इसका मैंने दे दूंगा भाई लेट यूगन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और वही एल बिटिन जो मैंने वो दिया था। इसके बाद दे दूंगा मैं एल बिटिन डॉट इवेंट लिसनर, क्या क्लिक, ये रहा इसी के क्लिक और पूमा। और वही मैं दे दूंगा अपना एरो फंक्शन। इसके बाद मैं जो यहाँ पे जाके इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे आगे वो पेस्ट कर दूंगा। ये साइन इन करवा रहा है। और तो इसको मैं दे दूंगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल क्या कंसोल डॉट लॉग एंड यूज़र डॉट ईमेल। या अगर मैं यूज़र पे कराऊंगा तो बात वही आएगी, मैं से क्या तो उसमें नप पे नप के लिए मैं दे दूंगा भाई। और से देता मैं ibrahim@gmail.com। और इधर भी दे दूंगा मैं इसमें दे दूंगा 1 2 3 4 5 6। मैं साइन अप करूँ। अच्छा क्या आ रहा है ये इसलिए वो देखो साइन अप तो हो गया, लेकिन ये इसलिए कर रहा है, अगर मैं इसके अंदर जाके देखूँ और एक मिनट यूज़र्स में जाऊँ, वो क्या आ गया ibrahim@gmail हो गया। ऐसे ये एरर इसलिए आ रहा है इवेंट लिस्टनर वगैरह का, कि ये हो रहा है आप एक साथ दो फाइल कैसे में चला रहे हो। मतलब ये अब दिया दो फाइल्स हैं HTML की, और है एक है app.js की। तो ये एरर इसलिए डाल रहा है कि बोल रहा भाई अब दो वो फाइल बनाई हुई, लेकिन आप एक app.js की इस्तेमाल कर रहे हो फाइल। तो इसका मसला हल करने के लिए है इफ़ की कंडीशन लगा दो, अगर एल बिटियन हो तो ही ये काम करो, वरना
नहीं करो। सही है, मैंने इधर एलबिटिन की वो लगा दी, और इसके अंदर मैं जाके एक की लगा दूंगा इफ अगर यहाँ पे एस बिटियन हो तो तुम ये काम करो, वरना रहने दो। सही है, अगर मैं इधर जाऊँ, अब देखो ख़त्म हो गया भाई मसला, कि असली है वो एरर दे रही, जो मैंने उसको बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है। और इसको भी मैं कंसोल के अंदर अगर कोई मैसेज हो, एरर हो, तो तुम भाई इसको बता देना कि ये एरर आ रहा है कंसोल के अंदर। तो इसके अंदर मैं दे दूंगा एरर मैसेज। तो ये सेम इसको कॉपी करता हूँ मैं, इसको मैं इधर भी यही काम करा लेता हूँ भाई, कि अगर कोई एरर आए साइन अप लॉगिन पे तो तुम उसमें बता देना। अब मैं इधर साइन अप करूँ, देखो ये आ रहा है कि इनवैलिड, यो मैंने कुछ दी नहीं है। अगर आप प्रेफरेंस की कंडीशन लगाओ कि उसको खाली हो, तो वो बिल्कुल खाली करके करवाएगा। अच्छा, मैंने ये तो कर दिया था, अब मैंने क्या, इसके अंदर मैंने उसकी वो नहीं दी थी मैंने, तो मैं दे दूंगा लेट ईमेल फिजिकल डॉक्यूमेंट डॉट क्या गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक मिनट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको मैं दे दूंगा क्या, एल ईमेल। ऐसे में इसको एक और बना लूँगा, और इसको मैं दे दूँगा पहले डॉट वैल्यू, उसको दे दूँगा मैं डॉट वैल्यू, और इसको मैं दे दूँगा पासवर्ड, उसको मैं दे दूँगा एल पास, मतलब क्या, लॉगिन पासवर्ड। सही है, अब किधर जाऊँ मैं, और अगर मैं इस ऊपर काम करता हूँ कि अगर भाई ये हो जाए तो अलर्ट में इसको दिखा देना क्या, लॉगिन सक्सेसफुली। भैया अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो भाई प्लीज़। और अगर आप यूज़र आके वो कर लें साइन अप, तो इसको आप क्या करो, विंडो, एक मिनट, विंडो डॉट लोकेशन डॉट हेल्प, हेल्प सही है, वो क्या है हमारी लॉगिन डॉट एच टी एम एल, सही है। अब इसमें जाऊँ साइन अप करूँ, मैं दे दूँगा भाई क्या, कोड @gmail.com, इसको मैं दे दूँगा 1 2 3 4 5 6। मैं साइन अप करूँ, तो साइन अप जैसे ही हुआ, ऑटोमेटिक क्या लॉगिन के उसमें आ गया, लॉगिन में आ गया। अब मैं इसको क्या दिया था मैंने, कोड @gmail.com 1 2 3 4 5 6। अब मैं अगर इसको लॉगिन करूँ, क्या ईमेल गलत है, एरर ये में है। अब मैं इधर जाऊँ, इसको मैं रिलोड करूँ वापसी से। अच्छा, ये आप बोल रहे हो जैसे यहाँ पे डेटा शो ही नहीं हुआ जो मैंने लॉगिन कराया, तो अगर मैं इसको ये रिलोड रिलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखो आ गया कोड @gmail.com सही है। तो फिर क्या मसला है, अगर मैं वापसी जाऊँ साइन अप पे, एक मिनट देखता हूँ मैं कोई मिस्टेक वगैरह की हो, हाँ हाँ हाँ, ईमेल सही है, कोई है। फिर मैं चलो एक वापसी बना के देख लेता हूँ, मैं देखता हूँ भाई इस गुनसाद@gmail.com, यहाँ पे दे दूँगा मैं 987654, साइन अप करता हूँ। देखो साइन अप तो भाई बिल्कुल सही हो गया। अब लिख दूँगा saad@gmail.com 987654, ये दिया था ना मैंने 987 फायर पे। अच्छा वो ये एक मिनट देखना, देख लो ने, क्या पता मैंने भी मिस्टेक की हो। अच्छा, वो मैं जो ईमेल है ना, वो मैं सॉरी पहले ही दे रहा हूँ, अभी वो उसको बिल्कुल खाली शो करवा रहा है। अभी देखने में, और मैंने इवेंट लिस्टनर के बटन के चलाने के बाद दे दिया। अब मैं दे दूँगा saad@gmail.com 9876 987 654, मैं लॉगिन करूँ, मैं आप देखो अब सही हो गया ना। वो असल में मैंने फंक्शन के बाहर ही रख दिया था, तभी वो मेरा शो कर रहा था। अब देखो भाई सक्सेसफुली हमारा हो गया ना भाई, लॉगिन भी काम कर रहा है, साइन अप भी काम कर रहा है। अगर आप ऐसे ही एक कोई डैशबोर्ड रिपोर्ट ना बना लेता हूँ, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल सही है। उसको मैं अगर कोई भी स्टाइलिंग वगैरह दे रहा हूँ, या आपको दे देना, मैं इस खाली दे रहा हूँ H1 डैश बोर्ड,
है ये HR कोड दे दूँगा, HR दे दूँगा भाई। बस इतने में काम कर रहा था फ़िलहाल के लिए। और इसको अगर मैं दे दूँ यहाँ पे, क्या अगर जब ये वो लॉगिन हो जाए तो इसको क्या करो, विंडो डॉट एप्लीकेशन और डॉट एफ HRF और क्या कर दो, डैशबोर्ड डॉट HTML के ऊपर ले जाओ। मैं इधर जाऊँ, मैं एक नया यूज़र को करवा लेता हूँ, मैं लिख दूँगा भाई। अच्छा, अगर जब तक आप लैब सर्वर पे ओपन नहीं करोगे आपका काम नहीं होगा। तो लैब सर्वर ओपन करना लाज़मी है, अगर लैब सर्वर पे आप ओपन नहीं करोगे तो आपका काम नहीं होगा। मैं एक और बना लेता हूँ भाई, with@gmail.com। इसको मैं लिख दूँगा 1 2 3 4 5 6। अब मैं साइन अप करूँ, देखो भाई मैंने सक्सेसफुली हो गया। और इसमें मैंने क्या दिया था, with@gmail.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन करूँगा। देखो भाई लॉगिन सक्सेसफुली है, ओके करूँगा, डैशबोर्ड के ऊपर आपको ले आया। समझ में आ गया भाई लॉगिन और साइन अप का मेथड ओ क्या है फायरबेस के अंदर। तो फायरबेस हम इस्तेमाल करते हैं, सुबह बेस इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई। और ये बुल आपको लाजमी करना है, अगर आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं लगाओगे तो आपका नहीं होगा। अगर आपको स्क्रिप्ट नहीं मिली तो बुलेट सेटिंग में जाओ, आपका ये स्क्रिप्ट आ रही है, यही ना भाई, ये CCDM में या मैं लाजमी लगाना है। और ये हर यूज़र की अपनी अलग होती है। अगर आप ये आप मेरी कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको डेटा वो करवाओगे और शो मेरे पास हो रहा होगा लॉगिन साइनअप का। समझ में आई? तो आप इसको खुद प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप थोड़ा पीछे वीडियो को करके वापसी देखना और कमेंट में मेरे को बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ये। और आप ये भी बताना कि अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं सुबह बेस की भी आपको मैं ऑथेंटिकेशन बढ़ा दूँगा। तो तुम मेरे को कमेंट में बता देना कि मैं सुबह बेस पे ऑथेंटिकेशन पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।